पिछले कुछ महीनों से ओपन माइक्स मैंने स्टार्ट किए हैं। मोस्टली मैं स्टैंड अप करता हूँ और रिसेंटली मैंने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की है। तो आज मैं थोड़ा स्टैंड अप एक्ट से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद स्टोरी सुनाऊँगा आपको मैं। मेरा नाम पीके है, पीके बोगरा, प्रदीप कुमार बोगरा, जैसे बिना पी भी मैं बोगरा ही। थैंक गॉड मेरा सरनेम तुली नहीं है, नहीं तो मेरा नाम पीके टल्ली हो जाता। आजकल जैसे लड़के हैं बड़े खुश हो जाते हैं अगर लड़की उनको बेबी बोलती है तो। हमारे टाइम में हमारी मर्दानगी हट हो जाती थी। ऐसे जब मेरी शादी हुई थी तो ये चीज़ें भी नई नई शुरू हुई थी, मैंने सुनी भी नहीं थी ये सब चीज़ें। तो मेरी वाइफ बोलती है कि मैं ना आपको बेबी बुलाया करूँगी। तो मैंने कहा प्राइवेट में ठीक है, पब्लिक में मत बुलाना, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। माना मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ लेकिन हूँ तो मर्दी। तो मैं एक ऑथर हूँ, मेरी एक बुक पब्लिश हो चुकी है। बुक का टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। तो उसमें मोटिवेशनल कोट्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल कोट्स हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हूँ मैं, मोक्ष में विश्वास रखता हूँ। आप विश्वास रखते हैं इन बातों में? मोक्ष में, मुक्ति में विश्वास रखते हैं आप? मैं रखता हूँ इसमें विश्वास काफ़ी। तो मैंने कहा बुक बुक लिखी है, लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो एक दिन मैंने कठोर तपस्या की, 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। जो भगवान थे वो अरुण गोविल जी थे और उनके पीछे दारा सिंह जी खड़े हुए थे गदा लेके। तो अरुण गोविल जी ने कहा मांगो वत्स, क्या वर मांगते हो? तो मैंने उन्हें कहा सर मेरे को वैसे वर तो नहीं, मुझे वधू चाहिए थी, वर मेरी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप तो नाटक वाले भगवान हैं। तो सामने से उन्होंने कहा आप कैसे भक्त हो? तो जो मेरी सेकंड बुक है उसका टाइटल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे ऐसा लगता है, अब जो है मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जो मेरी सेकंड बुक है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वैसे उसमें कई कैरेक्टर्स हैं, उसमें से एक कैरेक्टर है, उससे मैंने एक शॉर्ट स्टोरी बनाई है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे वेब सीरीज देखते हैं आजकल हम लोग, तो वेब सीरीज में दिखाते हैं, जैसे उसमें मोस्टली ये बड़ा कंसेप्ट रहता है कि तो पहले एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 इयर्स बैक, 2 इयर्स आफ्टर, ऐसे चलता रहता है। तो स्टोरी में ऐसी 3 सीन्स हैं। जो फर्स्ट सीन है वो 8 फरवरी 2072 का है। तो नई संसद का निर्माण हुआ है, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है, जिसका निर्माण इजिप्ट में हुआ है। तो मीडिया में उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है। जो वर्ल्ड के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो अपनी स्पीच देने वाले हैं, और इस मंथ में कई सेशंस होंगे जिसमें जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। जो देशों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो अभी ऐसी ही हैं जैसी पहले थी, तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या होंगी। और उसके साथ में एक और संसद बन के तैयार हुई है, जो तिब्बत में तैयार हुई है, उसका नाम है धर्म संसद। लोग अनऑफिशियल धर्म संसद बहुत करते हैं, तो मुझे लगता है ऑफिशियल धर्म संसद भी होनी चाहिए, और वहाँ पे जितने भी लोग हों, प्रतिनिधि हों, वो जनता के द्वारा चुने हुए होने चाहिए, और सभी धर्मों के उसमें जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट सीन जो है वो 50 साल पहले का है, 8 फरवरी 2022। तो उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका 50th बर्थडे है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो लोग फ्रेंड्स बैठे हुए ऐसे ही आपस में बात कर रहे हैं, तो बात करते करते उनमें बहस छिड़ जाती है। जो करंट टॉपिक्स हैं, जो आजकल के मुद्दे हैं, तो उसमें बहस छिड़ जाती है। होता है नॉर्मली जब हम फ्रेंड्स लोग बैठते हैं, तो जब बड़े बड़े मुद्दों पे हम बात करते हैं, टेररिज्म की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि विमेन दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, कुछ को लगता है कि एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो वो ऐसी बहस करते हैं। तो एक बीच में से एक फ्रेंड बोलता है कि इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। और नॉर्मली हमारा जो टॉपिक, जो डिस्कशन का एंड है, वो इसी बात पे होता है कि हम कर भी क्या सकते हैं। तो कैलाश उसमें बोलता है कि दलाई लामा का एक कोट है, इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद द मॉस्किटो। और मजरू सुल्तानपुरी जी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मतलब अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट सीन है वो करंट डे का है। जो कैलाश है उसको एक फंक्शन में बोलने का चांस मिला, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। तो वो अपनी 4 लाइनें वहाँ पर सुनाता है, कटाक्ष करता है कि सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे,
सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, पलटते ही पलट जाते हैं। ये सिर्फ नेता ही ऐसे नहीं हैं जनाब, हम आपका साथ देंगे कहने वाले भी घर जाकर सो जाते हैं या अपने कामों में खो जाते हैं। पब्लिक भी ऐसी। थैंक यू।